राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराणे ला सके। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। हे राजन, वैसे तो तुम्हारे बहुत ही सूरवीर व पराक्रमी पुत्र होगा, लेकिन स्वभाव से मलेच्छ होकर मलेच्छों की संगत करेगा। श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, श्री सुखदेव जी के मुख से यह कथा सुनकर राजा परीक्षित का संदेह जाता रहा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब प्रभु श्री कृष्ण जी राजा मुचुकुंद को ज्ञानोपदेश देकर मथुरा में आए तो बलराम जी से बोले, भैया ऐसा ना हो, अपनी प्रबल सेना लेकर जरासंध हम पर दावा बोल दे। हे राजा परीक्षित, फिर प्रभु श्री कृष्ण जी व बलराम जी श्री जी सिंह सावकों की तरह काल यवन की सेना पर टूट पड़े और थोड़ी ही देर में उन्हें नष्ट कर सूरपुर पहुंचा दिया और फिर वे द्वारिका की ओर चल दिए। हे राजा परीक्षित, जिस समय प्रभु श्री कृष्ण जी व बलराम जी द्वारिकापुरी को जा रहे थे तो मार्ग में उन्हें अपनी 23 अक्षोहिणी सेना लिए जरासंध मिला, जिसे देख प्रभु श्री कृष्ण जी बलराम जी से बोले, हे भैया, सहस्त्र बार हमसे पराजित होने के कलंक को मिटाने के लिए जरासंध अब की बार ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करके आया है। सो विधाता का वरदान सच्चा करने के लिए हमें इस बार उसके आगे से भाग जाना चाहिए। यह कहकर जब प्रभु श्री कृष्ण जी व बलराम जी जरासंध के आगे से भागकर एक बार 12 योजन विस्तार पहाड़ के शिखर पर चढ़ गए तो जरासंध प्रसन्न होकर तेजी से भागता हुआ उस पर्वत के पास चला गया और उसके चारों ओर अग्नि लगवा मथुरापुरी में आकर उस पर अधिकार कर लिया और वहां अपना एक मंत्री छोड़ वापिस अपने नगर को लौट आए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इसके बाद प्रभु श्री कृष्ण जी अपनी माया से उस पर्वत की अग्नि को बुझाकर बलराम के साथ द्वारका में चले गए। उस समय प्रभु श्री कृष्ण जी व बलराम जी को देखकर समस्त द्वारकावासी खुशी से झूम उठे। फिर कुछ समय पश्चात ब्रह्मा जी की आज्ञा से राजा रेवत ने अपनी कन्या चंद्रमुखी रेवती का विवाह बलभद्र जी से कर दिया और कुंडीनपुर के राजा भीष्मक की कन्या रुक्मणी से श्री कृष्ण जी का विवाह हो गया। इतनी कथा सुनाकर श्री राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से बोले, हे मुनिनाथ, सुनते हैं कि पहले रुक्मणी जी का टीका शिशुपाल चंदेली के राजा को भेजा गया था। फिर प्रभु श्री कृष्ण जी का विवाह रुक्मणी जी से किस तरह हुआ, आप कृपया कर इस कथा का संपूर्ण वर्णन करें। राजा परीक्षित की कथा सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, मैं तुम्हें यह कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। राजा भीष्मक के रुक्मागर्ज, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्माली नामक 5 पुत्र तथा रुक्मणी नाम की एक बहुत ही सुंदर कन्या थी। एक दिन की बात है कि बहुत से कथावाचक और गवैया प्रभु श्री कृष्ण जी के गुणों का सुंदर और मनोहर गीत गाते हुए कुंडीनपुर में आए तो राजा भीष्मक ने अपनी पत्नी और पुत्री रुक्मणी के साथ उनसे प्रभु श्री कृष्ण जी की कथा को बहुत ही ध्यान से सुना। वैसे तो श्री कृष्ण जी के गुणों को सुनकर सब मोहित हो गए, लेकिन रुक्मणी जी तो उनका इतना मोहित हुई कि उन्होंने मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अपना विवाह श्री कृष्ण जी के अलावा किसी से नहीं करूंगी। फिर तो रुक्मणी सुबह शाम उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते 8 पहर श्री कृष्ण जी का ध्यान करने लगी। हे राजा परीक्षित, श्री कृष्ण जी की इतनी प्रशंसा सुन राजा और रानी की भी यही इच्छा थी कि अपनी पुत्री का रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण जी से करे। लेकिन उनके बड़े पुत्र रुक्मागर्ज ने अपनी माता पिता की बात को अनसुना कर रुक्मणी का टीका चंदेली के राजा शिशुपाल के यहाँ भिजवा दिया। हे राजा परीक्षित, जब यह बातें रुक्मणी को पता चली तो वह बहुत ही दुखी हुई। उन्होंने अपनी
यह दुखद गाथा श्री कृष्ण जी को सुनाने के लिए किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण को उनके पास भेजने का निश्चय किया। जिस समय विप्रराज रुक्मणी जी की पत्रिका लेकर द्वारिकापुरी पहुंचा तो द्वारिकापुरी की अनुपम शोभा देखकर ही आश्चर्यचकित रह गया। फिर उसने श्री कृष्ण जी के निवास का पता लगाकर द्वारपाल द्वारा अपने आने की खबर की तो श्री कृष्ण जी ने तुरंत ही उस ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और उस ब्राह्मण को प्रणाम कर रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठाकर बहुत आदर सत्कार किया। ये राजा परीक्षित, श्री कृष्ण जी की सुंदरता दयालुता देखकर मन ही मन वह ब्राह्मण उनकी प्रशंसा करने लगा। फिर प्रभु श्री कृष्ण जी अनेक प्रकार के भोजन कराने के पश्चात उस विप्र से बोले, हे विप्रराज, कहिए किस प्रयोजन को लेकर आपका यहाँ आना हुआ है। श्री कृष्ण जी के मुख से यह वचन सुनकर द्विजराज ने कहा, भीष्मक की कन्या रुक्मणी का भेजा हुआ आपके पास उसकी यह पत्रिका लेकर आया हूँ, सो इसे पढ़कर आप जैसा उचित समझे वह करे। तब श्री कृष्ण जी बोले, हे द्विज, इस पत्रिका को आप ही पढ़कर सुनाइए, क्योंकि मेरे विचार से इसमें एक भी समाचार ऐसा नहीं होगा जो आपकी जानकारी में न हो। हे परीक्षित, श्री कृष्ण जी के मुख से यह सब सुनकर वह विप्र उस पत्रिका को इस प्रकार पढ़कर सुनाने लगा। हे जगदीश्वर, गायकों से आपकी प्रशंसा सुनकर मैं मन कर मोर वचन से आपको वर चुकी हूँ और 8 पहर केवल आप ही के ध्यान में मग्न रहती हूँ। अतः आप मुझे चरणों की दासी अंगीकार कर मुझे विपदा के अथाह सागर से निकालने की कृपया करें। मेरा बड़ा भाई मेरा इच्छा के बिना बरजोरी चंदेली के दुष्ट राजा शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहता है। उस दुष्ट से बचने के लिए मैंने लज्जा त्याग कर यह श्रेष्ठ विपर्व आपके पास भेजा है। ही भक्त हितकारी अमुक तिथि को मेरा पाणी ग्रहण शिशुपाल के साथ होने वाला है, तो आप उससे कम से कम 2 दिन पहले आकर, जिस समय मैं 1 दिन अपने पहले भगवती दुर्गा का पूजन करने के पश्चात मंदिर से वापस लौटने लगूं, तो आप अपने रथ पर चढ़कर मुझे अपने साथ ले जाने की कृपया करें। हे दीनानाथ, आपने यदि ऐसा नहीं किया तो आपके प्रेम में मुझे अपना अपघात करने पर बाधित होना पड़ेगा। हे प्रभु, मुझे पूरी आशा है कि आप उस समय पर कुंडीनपुर पहुंचकर अवश्य ही मेरा उद्धार करेंगे। हे राजा परीक्षित, रुक्मणी की उपरोक्त पत्रिका सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी आनंद कंद हितकारी कुछ देर के लिए आनंद सागर में मग्न हो गए। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।